तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 16 जुलाई 2025 बिहार पुलिस वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो कुछ सवाल पूछे गए हैं उनको हम बताएंगे। मेरा भी एग्जाम था कल, तो हमने जो एग्जाम दे के आया तो कुछ सवालों को जो है हमने याद कर लिया है, जो कि आप लोगों के बीच लेके आए हैं। और अच्छे से इनको देख लें, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम हो सकता है 20 तारीख को है, किसी का 23 को, किसी का 27 को, किसी का 30 का हो। तो इन सवाल को देख के आपको थोड़ा सा ये नॉलेज हो जाएगा कि आखिर में क्या आने का चांस होगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या है कि कंचनजंगा झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया था दोस्तों, जैसे ऑप्शन दिया हुआ था हिमाचल प्रदेश, सिक्किम दिया हुआ था, उत्तराखंड दिया हुआ था। तो इसका आंसर जो है सिक्किम होगा, हमने सिक्किम मारा है। ठीक है, तो अब दूसरा सवाल क्या है कि G20 सम्मेलन कब हुआ था। तो अब इनका जो है G20 सम्मेलन भारत में कब स्टार्ट हुआ था, इनको जो है देख लीजिएगा। ये करंट अफेयर से सवाल हो गया। फिर क्या है कि तीसरा नंबर इस टाइप का सवाल पूछा था कि वर्तमान में जो है 4 राज्य का राज्यपाल का नाम मतलब लिख दिया था। ठीक है, और वहाँ पे 4 राज्यपाल का भी नाम लिखा हुआ था, उसके बाद राज्य का नाम लिखा हुआ तो उसमें मिलान चिन्ह करना था। तो वो मिलान चिन्ह करके आपको जो है उस पे ऑप्शन मतलब मारना रहेगा। तो ये करंट अफेयर से हो गया। और जैसे कि एक सवाल था, खो खो खेल का मेजबानी किस देश ने किया। बांग्लादेश किया कि नेपाल किया कि भारत किया, कि इनमें से कोई नहीं किया, कौन किया। तो ये सवाल आया था हम लोगों का। और एक मैथ में सवाल आया था कि यदि व्यास 21 सेंटीमीटर हो तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, व्यास 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ, यानी 21/2। और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। गोले का हो गया 4 पाई r²। उसमें लगा दीजिएगा 4 लिख दीजिएगा। 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r²। आर कितना है 21/2। तो 21/2 इंटू 21/2 कीजिएगा, इनको सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर में मतलब पूछा गया था। अब देखिए छठा नंबर कि मिश्र धन वाला भी मतलब हिसाब से आया था। मिश्र धन मूलधन वाला नहीं होता है, जो उस टाइप का एक सवाल आया था। तो पूरा आसान आता है, वो आप बना ही लीजिएगा, बस फार्मूला सब देख लीजिएगा। ठीक है, और 7वां नंबर का सवाल, जैसे कि एक सवाल था कि जैसे कि 2 लड़की एक साथ एक कार्य को करती है, तो वहाँ लड़की का नाम दिया हुआ था। जैसे कि हमको याद नहीं है लड़की का नाम, हम भूल चुके हैं, तो हम सीता गीता लिख दिए। इसी टाइप का था कि यदि सीता जो है ना गीता से दुगना कार्य करती है, सीता गीता से दुगना कार्य करती है, यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा करेगी, तो ये अकेली सीता जो है उस कार्य को करने में कितना समय मतलब दिन लेगी। तो ये ऑप्शन दिया गया था, उसमें 9 था, 18 था, 36 था, इनमें से कोई नहीं था। तो ये इनमें से एक ऑप्शन होगा। आप अपने दिमाग से अच्छा से इसको पढ़ के जो है इसका जो आंसर होगा इसका जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमको। ठीक है, तो चलिए अब 8 नंबर में क्या है कि निम्न में भूतकाल वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन हमने तो बी नंबर का गलत लिख दिया है। यहाँ पे बोला हुआ निम्नलिखित में भूतकाल वाक्य नहीं है, तो ऑप्शन है कि वह कल आया था, वह कल आया था। ये तो भविष्य काल हो गया। यह काम आज करो, यानी ये वर्तमान में हो गया। यहाँ पूछा गया है कि भूतकाल वाक्य नहीं है, यही ना भूतकाल वाक्य नहीं, क्योंकि वर्तमान में हो गया है कि नहीं। तो एक और मतलब इस तरह से पूछा था। और ये जैसे कि हमने ये 2 ऑप्शन सेट किया है, ऑप्शन अलग था लेकिन टाइप यही था, सेम टू सेम। ठीक है, जैसे कि 9 नंबर में क्या था, शुद्ध वाक्य को पहचाने, मतलब 4 ठो वाक्य लिख दिया है, उसमें जो शुद्ध होगा उनको पहचानना रहता है। ठीक है, और जैसे कि 10 नंबर में लिख दिया कि निम्न में शुद्ध शब्द है, यानी शुद्ध शब्द आपको देखना है। जैसे कि स्त्रीलिंग लिख दिया, पुल्लिंग लिख दिया, अब वो स्त्रीलिंग सही लिखा है कि गलत लिखा है, वहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपको मिलेगा। तो इस सब टाइप से जो है पूछा गया था। जो जो हमें याद था हमने आपको बताया, और ताकि आपको जो है आपका आने वाला एग्जाम, जैसे कि किसी का 20 को है, किसी का 23 को है, किसी का 27 को है, किसी का 30 को है, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो है हम सोचे हैं कि इस वीडियो को एक बार बना लिया जाए। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि कहाँ-कहाँ से मतलब केमिस्ट्री से कितना था, फिजिक्स से कितना सवाल था। देखिए, केमिस्ट्री से जो है 5 सवाल था। ठीक है, केमिस्ट्री से 5 सवाल था, फिजिक्स से भी 5 सवाल था, बायोलॉजी से भी 5 सवाल था, मैथ से 7 सवाल था बच्चों, दोस्तों। और करंट अफेयर से 5 सवाल था, और इंग्लिश से जो है इंग्लिश से भी 5 सवाल था, और हिंदी ग्रामर से भी 6 से 7 सवाल था। तो इन सबों को जोड़ के निकलता है, मान के चलिए 40 गो के आसपास। ठीक है, उसके बाद बाकी बात जो है तो टोटल 100 सवाल पूछता है, तो 40 गो आपका ये हो गया जो हमने आपको बताया। और बाकी बात जो है आपका जीके से जो है 60 सवाल रहता है, मतलब 60 40 100 हो गया, मिलता है 2 घंटा, यानी 120 मिनट। आपको जो है अब ये भी बात बता देते हैं कि आपका एंट्री जो है ना 10:30 बजे तक ही होता है, वहाँ पे गेट के बाहर, मतलब 10:30 बजे तक में आपको एंट्री ले लेना है अंदर। उसके बाद आपका वहाँ पे जो है चेकिंग चलेगा, और आपको अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाना। हाँ, लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो आपको बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड आया है उसको लेके जाना है, या प्लस आधार कार्ड लेके जाना है साथ में। एडमिट कार्ड के साथ में आधार कार्ड एकदम अनिवार्य लेके जाना है, या आधार कार्ड नहीं लेके जाइएगा तो पैन कार्ड जरूर लेके जाइएगा। ठीक है, और गले में कुछ हार उड़ जो पहनते हैं वो सब आपको नहीं पहन के जाना है, प्लस जूता भी आपको पहन के नहीं जाना है, ये दोनों चीज वर्जित है वहाँ। और बाकी बात जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल या स्मार्ट वॉच, ये आपको नहीं लेके जाना है।
और 10:30 तक एंट्री होगा और 10:30 बजे के बाद आपका चेकिंग वुकिंग होगा। उसके बाद जो रूम नंबर है आप अपने वहाँ पे चिपकाया रहता है दीवार में, आप वहाँ से चेक करके जो है आप अपना रूम में जाके अपना बैठ के अपना आराम कीजिएगा। और आपका जो वहाँ सीट रहेगा, सीट के ऊपर में आपका रोल नंबर, आपका फ़ोटो दोनों मतलब रहेगा। आप आराम से जो है बैठ के अपना कर सकते हैं। और जैसे कि ओएमआर मिलेगा और जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन आपको घर लेके आने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो बस क्वेश्चन में जो आप टिक मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन के पीछे में जो है आपको रफ कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है रफ करने के लिए, छोटा सा रहता है इतना सा, उसमें आप रफ कर सकते हैं। उसके बाद जो है और मतलब जो आप ओएमआर भरिएगा एकदम सावधानी पूर्वक भरना है, कहीं कोई गलती नहीं करना है। अगर गलती कीजिएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चले जाएगा, ठीक है। चलिए, इस तरह से जो है आपको एग्ज़ाम का तैयारी करना है। अभी समय बहुत कम है। अब जिसका जिसका जैसे कि 20 को है, 23 को है, 27 को है, 30 को है, वो रगड़ के पढ़ें। और कुछ करंट अफेयर को भी देखें। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर, ये सभी से सवाल रहता है। जीके जीएस से भी रहता है और कुछ सवाल हार्ड नहीं पूछा है। आप मतलब आराम से जाइए, ये मत सोचिए कि हार्ड पूछेगा ये वो, पूरा आसान सा रहता है। बस स्थिरतापूर्वक बनाइएगा। और चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने से पहले अगर वो इस वीडियो को देख लेगा तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।